हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वहां पे हम जर्नल एंट्री के अलग अलग अकाउंट की चीजों को कवर अप कर रहे हैं। आज उसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम जर्नल एंट्री लगाते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो बिजनेस बड़े स्केल पे चलती हैं वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या ऐसे कह लें कि जो भी पेमेंट होते हैं उसको कैश का मतलब इनफॉर्म कैश करेंसी में करना या रिसीव करना, ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। आप अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते होंगे कि किसी एक इंडस्ट्री को इतने 1000 करोड़ का लॉस हुआ या इतने 1000 करोड़ का उसने सेलिंग किया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो सेलिंग या जो उसका परचेजिंग जो भी है अमाउंट, वो क्या वो करेंसी में करते हैं? नहीं। मॉडर्न बिजनेस में जो हमारा बिजनेस है जो इस समय चल रहा है, मॉडर्न बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे जो भी कैश इन्वॉल्व होता है उसके प्रोक्योरमेंट और मॉनिटरिंग के लिए हमारी एक जो स्ट्रांग एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे चलती है, नेशनल गाइडलाइंस में चलती है, वो है बैंक्स। बैंक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू हम पेमेंट रिसीव करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मटेरियल करेंसी होती है उसका यूज नहीं होता है, तो इट इज वेरी हार्ड टू डू द बिजनेस इन मटेरियल करेंसी। रिटेल शिप में तो ठीक है कि आप नॉर्मली दुकान पे जाते हैं और आप पैसा देके सामान ले आते हैं, ठीक है। जब आप थोड़े इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे तो वहां पे थोड़ी बहुत मुश्किल होगी कि आप ऑलवेज कैश में पेमेंट करें। एक तो ये बात, मान लीजिए आप कैश में पेमेंट अरेंज भी कर लेते हैं और जो रिसीवर है वो भी रेडी है, फिर भी बैंक ही लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो रहती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी सेलिंग परचेजिंग होती है वो विद इन द गाइडलाइंस एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उसको ट्रैक करती है। और यहां पे ब्लैक करेंसी या जो ब्लैक मनी होता है वो भी ऊपर नहीं उठ पाता है, ठीक है, यानी कि ब्लैक मनी भी क्लब हो जाता है, ठीक है। तो बैंक्स के थ्रू ही लोग बिजनेस करते हैं। अब बात करेंगे आज हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। स्टूडेंट्स, जहां पे अभी तक हम कैश की बात करते थे वैसे ही रूल होता है बैंक का, सेम रूल होता है बैंक का। जैसे यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको क्लियर करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज यहां पे एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम पेड ₹5,000 टू मिस्टर श्याम। यहां पे मिस्टर राम है जो मिस्टर श्याम को 5,000 रुपीज पे कर रहे हैं। आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करिए। तो ऐसे सिचुएशन आप जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? मिस्टर राम के लिए श्याम डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। श्याम डेबिटेड टू कैश अकाउंट आप बनाते हैं 5,000, ठीक है। अब यहां पे हम एक स्मॉल चेंज करें। स्मॉल चेंज ये होगा कि यहां पे मिस्टर राम जो मिस्टर श्याम को पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में नहीं बल्कि चेक से कर रहे हैं, या वो क्लियरली कहे कि वाया बैंक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर इसके आगे मैं एक छोटा सा लाइन ऐड कर दूं, मिस्टर राम पेड ₹5,000 टू मिस्टर श्याम बाई चेक, ठीक है, CHEQUE, चेक की स्पेलिंग होती है चेक। तो अब यहां पे ये हो गया कि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को 5,000 का चेक दिया। जब मिस्टर श्याम उस चेक को ले जाके प्रेजेंट करेंगे, बैंक में जमा करेंगे,
तो वो पैसे मिस्टर राम के अकाउंट से मिस्टर श्याम के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। यानी कि पैसा तो मिस्टर राम ने दिया, लेकिन अब मोड क्या हो गया? मोड हो गया बैंक। अब बैंक का रोल आया यहां पे। तो यहां पे क्या करना होता है? हमें सिंपली क्या करना होता है? हमें यहां पे कैश की जगह सिर्फ बैंक अकाउंट लिखना होता है। कुछ इस तरीके से बैंक अकाउंट हमें लिखना होता है। स्टूडेंट्स, जब कभी आपको क्वेश्चन में चेक के थ्रू पे किया ऐसा लिखा रहे, तो आपको वहां पे ऐसा नहीं मानना है कि चेक है। वो जो चेक होता है वो चेक किसी एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव पेपर होता है, ठीक है। वो चेक किसी बैंक के साथ ही एसोसिएट होता है, यानी कि जुड़ा होता है। तो हम किसी को चेक दे रहे हैं, यानी कि हम उसको बैंक से रिलेटेड एक पेपर दे रहे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी है कि प्रेजेंट करने को उसे कैश मिल जाएगा या उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आते हैं बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब इसका मैं सेकंड साइड अगर आपको बताऊं, अगर यहां पे सेकंड साइड की बात की जाए तो सेकंड साइड यहां पे कौन है? दूसरे साइड में मिस्टर श्याम है। अगर हम मिस्टर श्याम की बात करें तो श्याम के साथ क्या हो रहा है कि श्याम को एक चेक रिसीव हो रहा है 5000 का मिस्टर राम से, ठीक है। तो ये क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राम, ठीक है। ये मिस्टर श्याम की एंट्री होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि बहुत कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। सिंपल एक चेंज हुआ है कि कैश की जगह ले लिया बैंक ने, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक पैसा लेना और पैसा देना, इसकी जर्नल एंट्री हो गई। बैंक से हम पेमेंट सामान को खरीदने के टाइम या सामान को बेचने के टाइम भी ले या दे सकते हैं, ठीक है। सपोज हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू या चेक से या ऑनलाइन मोड से, ठीक है। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी वो हम आपको बताते हैं। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेंगे। हमारा जो छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, मिस्टर ए परचेज्ड a machinery of rupees 50,000 for cash Mr. A purchased a machinery of rupees 50,000 for cash from Mr. B and payment made by check या पेमेंट मेड बाई बैंक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जब यहां पे परचेज का क्वेश्चन आया तो परचेज के क्वेश्चन में बच्चों हमें ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। तो परचेज की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, आप पीछे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर भी मैं यहां पे आपको रिकॉल करा दूं, यहां पे फॉर कैश टर्म जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है हमारा कैश परचेज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहां पे फॉर कैश भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये भी कहता है पेमेंट मेड बाई बैंक या पेमेंट मेड बाई चेक। तो अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें डाउट में पड़ सकते हैं कि यहां पे कैश भी है और बैंक भी। यहां पे जो फॉर कैश है वो सिर्फ एक ये चीज क्लियर करने के लिए है कि ये परचेज जो है वो हमारा कैश परचेज है, लेकिन पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी वो हम जरा देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी परचेज्ड
आप चाहें तो इसके आगे ये भी ऐड कर सकते हैं, एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक, बट वो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी नहीं है। अब आप देखें यहां पे सिंपली यहां पे सिर्फ एक चीज हमने ऐड कर दिया, वो क्या था कि पेमेंट जो है अब कैश की बजाय बैंक से हो रहा है। ठीक है, वो कैश की जगह किसने ले लिया? बैंक ने। तो ये तो मान लीजिए रह गई किसकी बात? परचेजर की, जो कि यहां पे कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर बी यहां पे सेलर है। तो अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर के लिए क्या होगा? हम सेलर के लिए जर्नल एंट्री अगर बनाते हैं तो सेलर कैश रिसीव करने वाला होता है। यहां पे कैश की जगह वो क्या रिसीव कर रहा है? बैंक का चेक रिसीव कर रहा है। तो उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा जाएगा? बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, और यहां पे 50,000 और यहां पे 50,000 अमाउंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, आपको समझ में आ जाएगा। जो अगर आप कैश के ट्रांजैक्शंस रेगुलरली करते आए हैं तो आपको बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करना जरूर आ जाएगा। बच्चों ये तो रही नॉर्मल पेमेंट की बात या पेमेंट रिसीव करने की बात। हम इसमें आपको एक स्टेप आगे ले जाते हैं, जहां पे कि जो हमारा बैंक है और जो बिजनेसमैन है, उन दोनों को हम जब सेपरेट यूनिट बना के देखें। देखिए, अभी तक जब बिजनेसमैन बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा था तो यहां पे जो बैंक था वो उसके ऑर्डर पे काम कर रहा था। बट एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पे कि आप बैंक से मिलते हैं, यानी कि आप बैंक जाते हैं, आप बैंक में पैसे जमा करते हैं और बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। ऐसी भी सिचुएशन आती है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या जर्नल एंट्री बनता है, अब हमें उसे ही देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको हम फटाफट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां पे सपोज हम एक बिजनेसमैन हैं, सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बैंक जाते हैं पैसा बैंक अकाउंट में जमा करने। देखिए, बैंक अकाउंट जो हमारा जो बैंक में अकाउंट है उसमें जो पैसे होते हैं वो हमारे ही होते हैं, एकदम हमारे होते हैं। बट बैंक अपने यहां पासबुक मेंटेन करता है। ठीक है, और अपने यहां आप क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के लिए आपको एक आगे चल के टॉपिक भी आता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो मैं आगे आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। यहां पे फिलहाल हमें यह देखना है कि दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेसमैन जाके पैसे विड्रॉ करता है या पैसे डिपॉजिट करता है, तो दोनों सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं और क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे एक मैं छोटा सा टर्म लिखूंगा डिपॉजिट, और यहां पे मैं विड्रॉल। देखिए, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना। ठीक है, और विड्रॉ करने का मतलब होता है पैसा निकालना। ठीक है, अब दोनों केस में क्या जर्नल एंट्री होती है ये हमें जरा देखना है। बच्चों, आप जरा सा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉल करेंगे तो वहां पे रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने आपको बार बार बताया है कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट से रिलेट करता है, या ऐसे कह लें कि वो रियल अकाउंट है। ठीक है, अब बैंक की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैंक में जो भी पैसे जमा होते हैं, जो भी पैसे जमा होते हैं वो किसके होते हैं? आपके ही होते हैं, या अगर किसी बिजनेस के नाम पे वहां अकाउंट चल रहा है तो उस बिजनेस के ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा राइट होता है उस पैसे पे।
ठीक है। अब मैटर ये करता है कि कहां उसकी जर्नल एंट्री हमें कैसे करनी है वो देखना। जब हम बैंक को ऑर्डर करते हैं कि आप हमें हमारे कस्टमर को या हमारे सेलर परचेजर को इतना पैसा दें या लें, वो हमारे ऑर्डर पे काम करता है, तो उसकी जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। लेकिन जब हम पैसे जमा करने जाएंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, या पैसा निकालने जब जाएंगे तब क्या जर्नल एंट्री बनेगा, वो थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है। तो चलिए हम जरा देखते हैं। यहां पे डिपॉजिट की बात करें, थोड़ा सा आप यहां पे एनालाइज करिए। सपोज आपके पास 5000 रुपीज कैश है, कैश मतलब नोट है, ठीक है। 5000 रुपीज आपको जाके अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करना है। पैसा आपका ही रहेगा, पैसा आपका रहेगा, बट वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, ये हमें देखना है। चलिए देखिए, बैंक जो होता है, बैंक है पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बैंक इज या बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। और दूसरी जगह पे क्या था? कैश। कैश क्या था? रियल अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये बात आपको क्लियर हो गई। जब आप इसे थोड़ा सा प्रॉपरली मेमोराइज करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे, ठीक है। बैंक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट और कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट। अब हम डिपॉजिट के केस की बात करें। आपको पर्सनल और रियल दोनों अकाउंट के रूल याद होने चाहिए। अब जरा सा फिर से रिकॉल करें। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। उसी जगह पे रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। सीक्वेंस के हिसाब से मैं अक्सर उल्टा बोलता हूं ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस हो और आप उसको फिर से सॉर्ट आउट करें तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि पहले हम डेबिट की ही बात करें, हालांकि जर्नल एंट्री में पहले डेबिट किया जाता है, ये भी एक रूल है। चलिए अब यहां पे पहले हम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमारे पास जो कैश होता है वो बैंक के पास चला जाता है, ठीक है, बैंक के पास चला जाता है। अब देखिए कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट हो गया, ठीक है बच्चों। कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। अब जब कैश रियल अकाउंट है हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट द रिसीवर के रूल से, डेबिट द रिसीवर के रूल से बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है और पैसे को रिसीव कर रहा है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहां पे क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बच्चों इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इस जर्नल एंट्री में, तो आप जरा इसको फ्री फ्रेम ऑफ माइंड से समझेंगे तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर होगा। और आप हमेशा दोनों को उसके अकाउंट के रूल से जोड़ के ही देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। ये तो रही डिपॉजिट की बात। बच्चों जो विड्रॉ होता है वो डिपॉजिट का जस्ट अपोजिट होता है, ये आप सभी को पता है। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना, विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, ठीक है। अब यहां पे हम विड्रॉ की बात करेंगे। विड्रॉ के केस में क्या होता है? हम अपना ही पैसा अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। जब जमा करने की ये एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो विड्रॉ की भी एंट्री जस्ट अपोजिट होगी। अब आप देखिए, हम जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो डेबिट के एस्पेक्ट को देखेंगे तो जो पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा हमें रिसीव हुआ,
हमारे पास आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया हमारे पास? कैश। तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट। और कैश हमें मिला कहां से? किसने दिया? बैंक ने दिया। तो बैंक क्रेडिट द गिवर, यानी कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल है क्रेडिट के लिए, तो क्रेडिट द गिवर के रूल से बैंक को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हो गया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कोई टिपिकल चीज नहीं है, बस आपको तीनों अकाउंट जो है हमारे उसको ध्यान रखते हुए चलना है। जब आप तीनों अकाउंट्स को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको किसी भी जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ बैंक्स की ही बात नहीं करूंगा, आपको किसी भी जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और जो पेमेंट्स होते हैं उससे हम अपने बैंक अकाउंट को रिलेट करके देखेंगे। अगर बच्चों हम कुछ नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें, जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, अगर इन सारी चीजों की बात करें, ये सारी चीजें जहां पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में अगर सैलरी हमने किसी को पे किया तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, या कमीशन पे किया तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, उसे हमें देखना है। फिर हम इनकम के केस में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम नॉमिनल अकाउंट से बात करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस की। एक तरफ हम एक्सपेंसेस लेंगे, दूसरी तरफ हम इनकम लेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट के ही पार्ट होते हैं। एक ही चीज किसी के लिए एक्सपेंस हो सकती है और सामने वाली पार्टी के लिए इनकम हो सकती है। जैसे हम अगर बात करें रेंट की, अगर हमारा बिजनेस किसी एक प्रीमाइस में चल रहा है, किसी एक बिल्डिंग में चल रहा है जो कि हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड को जो भी पेमेंट करना होता है वो रेंट है। ठीक है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और वही पेमेंट जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। अब यहां पे एक छोटा सा हम लेंगे क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन है रेंट पेड बाय बैंक, बैंक के थ्रू रेंट पे किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सपोज ये अमाउंट ₹10,000 है। ठीक है, 10,000 हमने रेंट पे किया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि रेंट इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट सभी एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट करता है, तो हमें रेंट को क्या करना होगा? डेबिट। तो हम क्या करेंगे यहां पे? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए यहां पे हम लिखेंगे 10,000 और यहां पे भी हम लिखेंगे 10,000। ठीक है, अगर हम इसी को अगेंस्ट लैंडलॉर्ड के लिए देखें तो लैंडलॉर्ड के लिए ये चीज क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या जर्नल एंट्री होगी? यहां पे हम अगर छोटा सा क्वेश्चन लिख दें, रेंट रिसीव्ड बाय बैंक, या बाय चेक भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, बाय चेक भी लिख सकते हैं। सपोज 10,000 रुपीज रेंट रिसीव हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है हमें? ऐसे सिचुएशन में एंट्री क्या बनेगी? ऐसे सिचुएशन में एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेंट हमारा यहां पे इनकम हो जाएगा और नॉमिनल अकाउंट सभी इनकम को क्रेडिट करता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। अगर हम एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें सैलरी का, मान लीजिए यहां पे सैलरी पेड बाय बैंक होता। आप सभी जानते हैं कि
आज के समय में सभी लोग सैलरी जो पेमेंट करते हैं कंपनियां, वो बैंक के थ्रू ही करती हैं। मान लीजिए सैलरी पेड बाय बैंक ₹10,000 है, तो यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो एम्प्लॉय जो सैलरी रिसीव करता है, अगर वो यहाँ पे लिखे सैलरी रिसीव्ड बाय बैंक, तो वो क्या एंट्री लिखेगा अपने यहाँ? अपने एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें डिस्काउंट की, कभी कभी होता है बैंक्स ऑफर देती हैं कि आप बैंक के थ्रू पे करिए, कार्ड के थ्रू पे करिए तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट के भी केस में हम अगर पेमेंट, सपोज हमने एक कोई सामान खरीदा और उसका पेमेंट हमने बैंक के थ्रू किया और वहां पे हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिला, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परचेज और सेल के साथ डिस्काउंट के केस की, तो उस सिचुएशन में क्या जल एंट्री होगी उसे हम देख लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट के केस में क्या आता है? डिस्काउंट में अगर हम बात करें परचेज में, परचेज के केस में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम सपोज लेते हैं, परचेज्ड अ बुक of ₹500 at 10% cash discount and paid through मतलब से बैंक। सिंपल है, यहां पे परचेज्ड अ बुक ऑफ ₹500 एट 10% कैश डिस्काउंट एंड पेड थ्रू बैंक। यहां पे वो क्या कर रहा है? जो भी यहां पे परचेजर है वो क्या कर रहा है? यहां पे वो एक बुक खरीद रहा है 500 का, जिसपे उसे 10% का कैश डिस्काउंट ऑफर हो रहा है और उसने पेमेंट किया। ठीक है, बैंक के थ्रू यानी कि कार्ड से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या जन एंट्री बनेगी उसे हम देखते हैं। यहां पे क्या होगा? परचेज तो हमने किया है, तो परचेज तो डेबिट ही हो जाएगा। आपने परचेज अकाउंट अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियोस में जाके आप परचेज अकाउंट की जनरल एंट्रीज जरूर देखिए। परचेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमने पेमेंट बैंक से किया, तो कैश की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? बैंक। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे हम परचेजर हैं और हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है और हमें अगर रिसीव हुआ तो हमें क्या करना है? इसे क्रेडिट करना है। ठीक है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बुक परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब हम फटाफट डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है कि 500 का जो 10% होगा वो 50 होगा, यानी कि 500 में से 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पैसा बचा? 450। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम परचेज के सामने लिखेंगे 500 और उस 500 के अगेंस्ट हमने पे कितना किया? 450 और हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया? 50। तो कुछ इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री परचेज की बनेगी। अगर हम बात करें सेल्स की, तो जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेलर क्या होता है? डिस्काउंट देता है, परचेजर डिस्काउंट रिसीव करता है। आपको मैंने डिस्काउंट के टॉपिक में क्लियरली समझाया है, आप पीछे जाके उसे देख भी सकते हैं।
अगर सेलर की बात की जाए तो सेलर यहां पे पैसा बैंक से रिसीव करता है तो उसे एंट्री क्या बनानी पड़ती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और वो यहां पे डिस्काउंट दे रहा है, तो जब डिस्काउंट हम पे करते हैं तो हमें उसे क्या करना होता है, डेबिट। तो हम क्या कर देंगे यहां पे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे जब हम अमाउंट लिखेंगे तो बैंक के सामने उसे कितना रुपीस रिसीव होगा, 450, उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 50, और बुक कितने की थी, 500, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा और आसान सा कॉन्सेप्ट था। अगर हम इससे बात करें इसके नरेशन की, तो नरेशन के केस में क्या करना होगा, सीधा लिख देना है, बीइंग बुक सोल्ड फॉर कैश डिस्काउंट 10%, ठीक है। नरेशन का बच्चों कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। नरेशन सिर्फ आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके क्वेश्चंस को क्लियरली क्लियरली और सिंपली डिस्क्राइब करे कि आपने जो भी जर्नल एंट्री ऊपर किया है वो क्या था, मतलब वो किस ट्रांजैक्शन के लिए वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हुई है। तो बच्चों बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कुछ इसी तरीके से होते हैं। यहां पे अगर किसी भी मोड में हम पेमेंट की बात करें या किसी भी चीज के लिए पेमेंट की बात करें, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, वहां पे हमें अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करना है तो कैश को रिप्लेस करके सिर्फ हमें बैंक वर्ड का यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो बच्चे क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो और ज्यादा मेहनत करें, और जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं वो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है बच्चों। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो हमारे मैक्सिमम टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं। 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में क्लियर कर लूंगा और फिर हम अपने लेजर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी बुक से आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड से आप सॉल्व कर रहे हैं बुक, आप उसके क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियोस अपलोड होने पे आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।